बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ثاقب बशीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में 5 जो थ्रापी वर्क के मुलाजिम हैं उनकी जो समाअत थी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की, उस पर एक तो बात करेंगे इन मुलज़मों को अगर गवाह बनाया जाता तो क्या असर होता और मुलज़म बनाने से क्या असर जो है वो मनफी असर पड़ सकता है इस केस में, इस पर भी मैं बात करूँगा। इसके अलावा तीसरा जो है चालान का पेश होगा, DNA जो का मरला है वो कहाँ तक पहुँचा है, और आखिर में बात करेंगे कि 3 लाख की बात आई थी कि इस केस में 3 लाख रुपए लिए गए हैं, तो उसका क्या तनाजुर है। सबसे पहले बात करते हैं कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में 5 मुलजमान हैं, वामक रियाज, दलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल कादिर और अमजद महमूद। अमजद महमूद इन केसेस में वो है जो ज़ाहिर जाफ़र जो है कातल, वहाँ पे जब ये वक़ूआ हुआ था तो उस वक़्त वहाँ पे वो गया और वहाँ पे इसको ज़ख्मी कर दिया गया था। ये भी जो है वो मुलज़मान की लिस्ट में शामिल है और अभी अडियाला जेल में है। तो पांचों की समाअत आज होना थी, तकरीबन 8:30 बजे जो है वो कचहरी शुरू होती है। तो फ़र्रुख फरीद बलोच एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी जानिब से ये समाअत करना थी 8:30 बजे। उनकी जानिब से जो रीडर हैं बताया गया कि 10 बजे पार्टीज़ ने टाइम लिया है और 10 बजे केस की समाअत होगी। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अब्दुल सत्तार खान, वो भी कमरा अदालत के बाहर जो है वो मौजूद थे, उनसे भी कुछ बात हुई। अदालत में जब 10 बजे केस जो है वो कॉल हुआ तो जो एसोसिएट थे वकील, जो दरख्वास्त गुजार वकील, दोनों तरफ के वकला जो हैं शाखावर, उनके भी वो भी पेश नहीं हुए और दूसरी तरफ जो पिटिशनर साइड के वकला थे वो भी पेश नहीं हुए। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि केस कल के लिए जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अदालत की जानिब से पूछा गया कि इसमें एक और मुलज़म भी है डॉक्टर ताहिर महमूद, तो उसका केस भी जो है वो लगा हुआ है। तो जो एसोसिएट वकील थे उसकी जानिब से ये कहा गया कि डॉक्टर ताहिर का केस जो है वो इन केसेस से अलग है, मुख्तलिफ है, उसकी नोयत मुख्तलिफ है, उस पर फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं, वो 23 के लिए मुकर्रर है लेकिन आप ये कल के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, जो है दोनों तरफ के वकला जो है इसमें अर्जेंटम जो इसको इल्तवा मांग रहे हैं, तो इसलिए इस केस को भी 23 अगस्त के लिए हम इकट्ठा ही रख लेते हैं और 23 अगस्त को इन केसेस में अब दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पर समाअत होगी। 5 मुलजमान हैं और छठा है डॉक्टर ताहिर ज़हूर जो CEO हैं थेरेपी वर्क के, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जो जब फ़िज़िकल रिमांड आखिरी दिन था जिस दिन अदालत ने उनको जुडिशल किया, अडियाला जेल भेज दिया जुडिशल कस्टडी में, तो उस रोज़ को उनकी दरख्वास्त इस्तदा आई थी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए क्योंकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो 73 एज के हैं, वक़ूआ के वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बीमार हैं, बहुत सारी बातें की थी उनके वकील ने कि ताहम जो तफ्तीशी अफसर वो कहते हैं कि मेन रोल इनका है। इन्होंने कॉल करके अपने मुलाजमीन को वहाँ कहा कि आप जाएं, तो उस दिन उनकी सदा मुस्तरद हो गई थी डिस्चार्ज करने की केस से। और अब जो है 23 अगस्त को इन तमाम मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत जो है इस पर समाअत जो है वो होना है। दूसरी बात करते हैं कि जो अमजद महमूद था वहाँ पे और वहाँ पे फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि एक और किसी का जो ब्लड है या जो उसके फोरेंसिक में कुछ निशानदेही हुई है कि किसी और की वो हो सकती है, ब्लड हो सकता है। तो उस हवाले से पुलिस फिर एक्टिव हुई। पुलिस ने बुनियादी तौर पर 12 मुलजमान इसमें जो मरकज़ी मुलज़म के समेत गिरफ़्तार किए हुए हैं, सारे अडियाला जेल में हैं। तो उनमें से 9 मुलजमान का जो DNA है टेस्ट, उसका ब्लड सैंपल यहाँ इस्लामाबाद से लेकर वो लाहौर भेज दिया गया है, बल्कि 8 लोगों का भेजा गया है। पहले जो ज़ाहिर जाफ़र है उसका RAD जो है वो उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो 8 लोगों का भेजा चुका है। 5 इसमें ये हैं थेरेपी वर्क के लोग हैं, माली है इसमें जान मोहम्मद और इफ्तिखार और जमील ये खारसामा और चौकीदार हैं। इन तमाम के अब DNA सैंपल टेस्ट लाहौर पहुंच चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो है आने वाले दिनों में आ जाएंगी। इसी के साथ अगर बात करें तो थेरेपी वर्क के जो 5 लोग हैं इनके हवाले से मैंने कहा कि इनको मुलज़म बनाया गया है और ज़ाहिर सी बात है जो पिटिशनर मुद्दई हैं इसमें शौकत मुक़द्दम, उनकी जानिब से इनको मुलज़म जो है वो बनाया गया। इस केस में उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो इसमें बुनियादी पॉइंट ये है कि अमजद महमूद जो है वाहिद वहाँ का जो स्पॉट पे पहुँचा था जहाँ वक़ूआ हुआ था, उसने देखा कुछ स्पॉट उस वक़ूए के बाद, लेकिन वो आई विटनेस जो है वो है इस केस में, वो इसमें गवाह जो है वो बन सकता था और उसमें सिचुएशन कदर मुख्तलिफ होती। लेकिन अब सिचुएशन जो है मुलज़म जो है वो अपने आप को वो क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे और आगे चलकर इस केस में इसके असरात मनफी भी हो सकते हैं क्योंकि जो वक़ूआ है जिस जगह पे हुआ है वहाँ के ये सारे आई विटनेस थे, मतलब
तो ان کے بیانات جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس کیس میں آگے چل کر۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اس کیس میں کیونکہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب اس کا فیصلہ ہوگا، کب جو ہے وہ آگے یہ مرحلہ بڑھے گا اور کب جو ہے اس قاتل کو سزا ہو سکتی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک پروسیس ہے قانون کا، اس پروسیس کو فالو ہونا ہے، اور اس پروسیس میں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ایک چالان ہوتا ہے 173 کی رپورٹ اس کو کہتے ہیں، تو وہ پیش ہونا ہے عدالت میں، جس میں ہر ملزم جو ہے اس کا رول ڈیفائن ہوگا کہ کس کے ذمے کیا اس نے الزام ہے اور اس کے حوالے سے کیا ایویڈنس جو ہے پولیس کے پاس موجود ہے۔ تو وہ رپورٹ جب پیش ہوگی تو اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ رپورٹ پیش ہونے کا امکان ہے، کیونکہ پولیس جو ہے اس کی تیاری میں تیزی سے کام کر رہی ہے۔ کچھ رپورٹس جو ہے لاہور سے آنی ہیں، ان رپورٹس کے آنے کے بعد پولیس وہ رپورٹ جو ہے یہاں پہ سیشن کورٹ میں جمع کروائے گی، اور اس کے بعد ٹرائل کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے، ویکلی ہوتی ہے، منتھلی ہوتی ہے، یہ اس وقت جو ہے ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن توقع یہ ہے کہ مڈ سپٹمبر سے پہلے یہ رپورٹ پیش ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں 3 لاکھ روپے کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی کہ 3 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، لیکن جو تحقیق کرنے والے اور تفتیش کرنے والے جو لوگ ہیں اس کیس میں، ان کا کہنا ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے ابھی تک انویسٹیگیشن میں وہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ کچھ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاید 3 لاکھ روپے جو ہے وہ قاتل نے جو مقتولہ ہے اس سے منگوائے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس کا مرڈر ہوا، اس کا قتل ہوا، اور ساری چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ تو یہ آج کی جو کارروائی ہے، آج جو اسلام آباد کچہری میں 5 ملزمان کی درخواست ضمانت تھی، وہ 23 اگست تک اب ملتوی ہوئی ہے۔ اس کیس میں بڑا اہم ہوگا 23 اگست کا دن، کیونکہ 23 اگست کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں جو ملزمان ہیں، خاص طور پر امجد، اس پہ کیا ڈیفنس لیتا ہے ان کا وکیل، کیا بتاتا ہے، انویسٹیگیشن سائٹ جو ہے، پروسیکیوشن سائٹ عدالت کے سامنے کیا فیکٹس رکھتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ ملزم ہیں اور ان کو بالکل جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہونا چاہیے اور ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، اور یہ ضمانت کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ اور امجد کا جو بیان، امجد کا جو رول ہے، اور باقی جو تھراپی ورک کے لوگ وہاں پہ پہنچے، ٹائمنگ ہے، کیا کیا انہیں وہاں جا کر، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا، ان تمام سوالات کے جوابات 23 اگست کو یہیں پہ اسلام آباد کچہری میں جب سماعت ہوگی تو تمام سوالات کے جوابات بھی سامنے آئیں گے، اور ڈاکٹر طاہر ظہور اس کا رول کیا ہے، کیونکہ وہ اس سارے معاملے میں اگر اس نے ڈائریکٹ کیا اپنے ملازمین کو تو وہ اس کا مرکزی جو ہے رول بنتا ہے تھراپی ورک کے ملازمین کے وہاں پہنچنے تک۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔